नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे फिर से नेता प्रतिपक्ष, जिनको कायदे से कहा जाना चाहिए माननीय सांसद श्री राहुल गांधी जी। लेकिन हम सनातनी हैं, हमारा मानना है कि जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही आपको उपाधि दी जाती है, वैसा ही सम्मान दिया जाता है। इसी वजह से आज राहुल विंची को विश्वधर, पप्पू, अलाना फलाना न जाने कितने सारे नाम दिए जाते। लेकिन इस व्यक्ति ने मेहनत की है, बड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है और इन सब उपाधियों को अर्जित किया है। ये व्यक्ति एक नंबर का झूठा है, लगातार झूठ बोलता है, संसद में भी और संसद के बाहर भी। 5 ऐसे मुकदमे तो मैं तुरंत आपको गिना सकता हूं जिसमें इसने माफी मांगी है, अदालत ने इसको रगड़ा है, फिर इसने माफी मांगी है, इसकी सांसदी तक चली गई है। हालांकि फिर अपर कोर्ट से ये अपनी सांसदी वापस लेके आया, लेकिन इसके बावजूद इस आदमी का अहंकार, इस आदमी की तुच्छता, इस आदमी का भोंडापन, और कुल मिला के अगर इसे संसद का गुंडा कहें तो गलत नहीं होगा। हालांकि कल ही एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और हमारे यहाँ की राजनीति पर लगातार अच्छा शोध करती रहती है। उसने बताया है कि हमारे ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में 34% अपराधी बैठे हुए हैं, और ये अपराध सामान्य नहीं है, संज्ञेय अपराध हैं, हिस्ट्री शीटर्स। लोकसभा का हाल इससे बुरा ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता है। तो हम कौन सा देश बना रहे हैं जिस देश में अतीक अहमद कभी सांसद बनता है, कभी पप्पू यादव बनते हैं, कभी आनंद मोहन बनते हैं, कभी आप देखिए कि जिस अनंत सिंह को जेल की शिक्षों के पीछे, कल उनको भी बेल मिल गई, आजकल में फिर वो वापस आ जाएंगे। उनको जो एक सीधे तत्व पर अपराधी है, गुंडा है, उसको दादा दादा कह के, और हमारी मीडिया को देखिए कि ये आदमी सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देता है, बाइट्स देता है। कुल मिलाकर ये तमाम चीजें एक समाज के तौर पर हम लोगों के व्यवहार को दिखाती हैं। लेकिन राहुल विंची की बात सबसे अलग है, सबसे जुदा है। इतनी जुदा है कि वो संसद की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं, वहां चाय बिस्किट करते हैं, नाश्ता करते हैं, नगा आभूषण जो होते हैं उनको मिले होंगे कहीं से, और वो ठीक ठाक तरीके से पहना जाता है, वो पहन के वो घूमते रहते हैं। छोटे पांचे वाला पजामा और एक कसी हुई टी शर्ट जिसमें वो मछलियां दिखाते हैं। संसद में बोलना होता है आम पर, वो बोलते हैं कटहल पर, और जिद करते हैं कि मुझे जामुन पर नहीं बोलने दिया गया, इसलिए मेरी स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो रहा है। 204 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व सैन्य अधिकारी और अन्य नागरिकों ने मिलकर एक खुली चिट्ठी लिखी है जिसमें 12 मार्च को राहुल गांधी ने जो स्पीकर के निर्देशों की अवहेलना की, उसे इन लोगों ने असंसदीय और अनुचित आचरण बताया है। आज जरा इस आदमी का पोस्टमार्टम किया जाए, इस व्यक्ति का मानसिक आकलन करते हैं थोड़ा सा। वैसे तो हम लोग कई बार इसको मजाक में पप्पू पप्पू, हालांकि मैं नहीं कहता हूं, मैं इसको विषधर ही कहता हूं क्योंकि ये शातिर है। लेकिन यह ऐसी अवस्था में क्यों है, इसके पीछे सबसे पहला कारण जो मुझे समझ में आता है वो तो ये है कि ये प्रिविलेज्ड खुद को समझता है। भाई 3 पीढ़ियां इसकी प्रधानमंत्री रही, और इसको बचपन से बताया गया कि तुम इस देश के अगले प्रधानमंत्री हो। आपको यकीन हो या ना हो, पहले कांग्रेस के अध्यक्ष को भी प्रधानमंत्री कहा जाता था आजादी के आसपास, मतलब ये हैसियत होती थी। और इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे, फिर जमीन से संपर्क नहीं होना, इस देश को नहीं समझना,
जब इस देश को इसके परनाना नहीं समझ पाए मौलाना नेहरू, और वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया करते रहे, तो फिर इसकी तो मजाल ही क्या है। लेकिन इसको ये पता है और ये इसे अपना पुश्तैनी हक मानता है, अधिकार मानता है कि मुझे तो बस जी पीएम बनना ही बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये बड़ी मुश्किल की बात है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण है इसके आसपास जो खड़गे जैसे नौकर, या फिर वो पवन खेड़ा जैसे नौकर, कुप्रिया छीनेत जैसी इसकी जो हरावल दस्ते की मुखिया है, ये लोग जो हैं ये इसको बार बार यकीन दिलाते हैं कि इसका गू दरअसल चंदन का सुवास देता है। इसके मूत्र सेवन तक पर इसके किसी चमचे ने कुछ बात कही ही है। ये वही मामला है कि इसे आज तक किसी ने ये बताया ही नहीं कि ये कितना भोंडा और घटिया लगता है जब यह इस देश की संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करता है। उल्टा इसके नौकर चाकर आसपास के जो हैं वो और ज्यादा बकने लगते हैं और बोलने लगते हैं। जैसे अगर ये बोलेगा कि प्रधानमंत्री मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, तो इसके सारे नौकर चाकर और चाहिए। और एक बात और कि कांग्रेस में उसको सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलेगा जो मोदी को सबसे ज्यादा गालियां दें। आप इमरान मसूद को देख लीजिए, बोटी बोटी काट देंगे, वो सांसद है। आप इमरान प्रताप गढ़ी को देख लीजिए, दो दो मुकदमे हुए, दोनों बार उसको अपर कोर्ट्स ने राहत दी, आज वो भी सांसद है। पवन खेड़ा को देख लीजिए, निहायत दर्जे का बदतमीज और बेहुदा किस्म का इंसान है। कुप्रिया छीनेत की मैं बात ही नहीं करूंगा। इन लोगों ने नाम ऐसे ऐसे रख लिए हैं। और देखिए ये केवल इसका नहीं हाल है, ये हरेक उस वंश का हाल है जहां के लोग यह समझते हैं कि सत्ता हमारा अधिकार है। वह लोकतांत्रिक मूल्यों को अभी तक आत्मसात ही नहीं कर पाए हैं। जैसे आप मौलाना अली शेख जी को देख लीजिए, टोटी चोर अखिलेश यादव को, वो क्या बोलते हैं। अभी उन्होंने इफ्तारी पर ज्ञान दिया और इफ्तारी पर ज्ञान देते देते बोल दिया कि भाई पुलिस वालों की हथेली गरम तो पुलिस नरम। मतलब आप एक बड़े राज्य के, विशाल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आपको ये लगता है, मतलब क्या आपके जमाने में ऐसे ही चीजें चलती थी क्या? उसके अलावा उनके बयान अभी पिछले दिनों कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। मतलब आप सीधे सीधे हिंदू समाज को धमकी दे रहे हैं। बिहार आ जाइए तो हमारे यशस्वी जो हैं 25 पर सिमट गए, लेकिन अभी भी उनकी अकड़ नहीं जा रही है। वो एंटीबायोटिक लेके चले जाते हैं सदन के अंदर, लड़खड़ाते रहते हैं। होली वाले दिन मटन बनाते हैं, तब भी शायद एंटीबायोटिक का असर था। उसमें भी वो पतीले को तवा बोल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। इन सभी के मन में ये बात बिठा दी गई। और देखिए हमारा देश चूंकि कॉलोनियल पावर्स के बहुत क्रूरतापूर्वक 200 वर्षों तक इस देश की आत्मा जब मार दी गई और जब हम आजाद हुए तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आप बेसिक परिवर्तन कुछ भी नहीं पाएंगे। एक संविधान नाम की किताब हमें थमाई गई जो 25-30 देशों के संविधानों का कट कॉपी पेस्ट है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो भारतीय हो। हमारे कोर्ट्स वही बने रहे। अभी आप कोलकाता हाई कोर्ट के जज को देखा होगा, वो अजीब सा गाउन और वो पहने हुए, क्या जरूरत थी उसकी? आप कुछ नहीं बदलते, कम से कम व्यवहार बदलते। आईपीसी अभी जाके भारतीय न्याय संहिता हुआ है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं बदले। जिन ब्यूरोक्रेट्स को ब्रिटिशर्स ने सिखाया था कि जनता तुम्हारे शोषण के लिए बनी हुई है, तुमको उसका शोषण करना है, उनसे भला आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि वो अचानक ही बदल जाएंगे? मैं ये नहीं समझ पाता हूं। उसके बाद तीसरा जो लेयर है, ये दो लेयर हुए। पहला इन खानदानी
लोगों की जो खानदानी कोट अनकोट खानदानी लोगों की जो ये महत्वाकांक्षा है कि हम सब जानते हैं, हम सबको हमें सब पता है, दूसरे इर्द गिर्द के चाटुकार इनको जमीन का पता नहीं चलने देते हैं। और यही वजह है कि राहुल विंची हो या मौलाना अखिलेश हो या कोई भी हो, उनकी बात सुनिए आप, उनकी भाव भंगिमा सुनिए, आपको लगेगा कि अरे ये तो सड़क चलता कोई आम आदमी भी ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन ये लोग बोलते हैं, खम ठोक के बोलते हैं और पूरी तबाही के साथ बोलते हैं। इन सबसे बड़ा एक कारण और है हमारे लोगों का, जो अभी भी इन जैसे लोगों को 98-99 सीटें दे रहे हैं। आप पूछ सकते हैं कि राहुल विंची में आखिर इतनी क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है क्योंकि वो संसदीय मर्यादाओं का उपहास उड़ाता है, वो झूठ बोलता है, वो लगातार बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। तो फिर तुम इतना बोलते कैसे हो? संसद में जब बहस होती रहती है तो वो भाग जाता है, संसद में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तब वो नहीं होता है, अगर उसको बोलना होता है आता है बोलता है, जो विषय है उस पर नहीं बोलना है। संसद आखिर आपका प्लेग्राउंड नहीं है। और तीसरी बात, अंतिम बात, कि इसके इर्द गिर्द अभी जो लोग हैं वो सब के सब जेनुआइट्स हैं, अर्बन नक्सल्स हैं। और कांग्रेस पार्टी अब लश्कर कांग्रेस यानी जिहादियों, और जिहादियों में कोई एक्सट्रीमिस्ट नहीं होता, वो सब के सब एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं, वो सब के सब वही होते हैं। ये सब भेदभाव करना बंद कीजिए कि ये रेडिकल इस्लाम है तो ये फलाना इस्लाम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई भेद नहीं है, सब एक ही है। और अर्बन नक्सल्स से पूरी कांग्रेस आक्रांत है, आच्छादित है। और इसीलिए इसको लगता है कि संसद की सीढ़ियां जेएनयू की सीढ़ियां हैं और ये जो चुनाव है वो स्टूडेंट यूनियन का चुनाव है, ऐसा नहीं है। इसके पिता जो असली पप्पू थे, जन्नत नशीं राजीव गांधी जी, वो भी अपने दून स्कूल के दोस्तों को ले आए थे, हार्वर्ड वालों को ले आए थे, पता नहीं कहां कहां से ले आए थे, और वो कहते थे कि इन्हीं से देश चलेगा। ऐसे देश नहीं चलता है, इस तरह से देश चलता ही नहीं। अब सवाल यह है कि मीमांसा के बाद हमारे पास रास्ते क्या हैं, उस पर आएंगे। लेकिन पहले जरा ये देखिए इसकी कल की बकैती। उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, जान चली गई मतलब भाई उसकी हत्या की गई है, मॉब लिंचिंग हुई है उसकी, होली के रंग पड़ने की वजह से। और वहीं देखिए दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना करना रहा है। कौन सा परिवार? जिसने लिंच किया। उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए? किसको चाहिए भाई? किसी को नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो विष बेल बोई है उसके परिणाम जब आने लगे हैं तो आप कितना घबरा रहे हैं। ये लोग गंगा जी में हड्डियां फेंकने की तुलना अस्थिदान से कर रहे हैं। कितना नीचे गिरोगे यार। कभी कहते हैं कि उसमें सीवर बह रहा है, कोई हिंदू नहीं कहेगा कि भाई उसमें सीवर बहाओ। किसने बहाया? कौन उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है? कौन थोड़ा सा यमुना को झेलने लायक बना रहा है? और ये जनता को दिखता है, आप लोगों को नहीं दिखता है। और यही वजह है कि आप सिमटते चले जा रहे हैं। लेकिन इस संसदीय गुंडे पर अब समय आ गया है कि लोकसभा अध्यक्ष, चूंकि भाई एक नियम है, नियमावली के तहत इससे शो कॉज लें, इससे पूछें कि भाई तुमने जो वहां पिकनिक मनाई वो क्या सोच के मनाई, और अगर ये नियमों के उल्लंघन का दोषी है तो निकालिए इसको। और इसके साथ अगर 25 और हंगामा करने आ रहे हैं तो उनको भी निकालिए। भाई इस देश में दंड का भय कब होगा? है ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग खुलेआम घूम रहे हैं जो बोलते हैं कि 15 मिनट हटा दो तो हम पुलिस, तो हम देख लेंगे सबको, और लगातार बोलते हैं।
छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, हमारे मौला के बारे में कुछ बोला तो चीर देंगे। हर एक तरफ जहर बिखरा पड़ा है और आप मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। वही मोहब्बत की दुकान जिसमें आपने 60 वर्षों तक देश को जलाया है। अब चूंकि हिंदू खड़ा हो गया है, प्रतिकार कर रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कमाल की बात है भाई, ये बड़ी समस्या है। और दूसरा उपाय यह है कि हमारे माननीय कोर्ट्स, हालांकि मैं उन्हें न्यायपालिका ही कहता हूं, लेकिन अगर उनको तनिक भी उनके अंदर कॉन्शाइंस है तो वो खुद इस संसदीय गुंडे का संज्ञान लें और इसकी संसद सदस्यता रद्द करें, या फिर सरकार को निर्देशित करें कि भाई इस आदमी पर लगाम लगाओ। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और तीसरा उपाय यह है दर्शकों, जैसा कि हमारे एडिटर साहब प्रारब्ध के अवनीश जी कहते हैं कि 2 उंगलियों से क्रांति करते रहिए। अभी बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी इनकी एक पार्टनर है ममता बानर्जी, वो तो पता नहीं क्या है, वो तो सरकारी संस्थाओं पर हमला कर दे रही हैं सर, केवल वर्बल नहीं, मतलब बाकायदा हमला कर दे रही हैं। तो दर्शकों श्रोताओं, सोचने का समय आया है किस तरफ हम अपने देश को ले जाना चाहते हैं, और क्या इस लोगों की गुंडाई हम लोग ऐसे ही चलते रहने देंगे। इन सभी प्रश्नों पर विचार कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये वीडियो तनिक भी काम का है तो इसे आगे बढ़ाइएगा। लाइक और शेयर करने से वीडियो आगे बढ़ता है। अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो ले लीजिएगा प्लीज, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो अभी इतना ही, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम।